अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 9 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है 17.7 एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। 17.7.1 मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर डो प्रोसेस। इस टॉपिक में बेटे जो आज का टॉपिक है जिसको मैं अभी रीड आउट करने लगी हूँ, इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि किस तरह से ग्रुप 2 के डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से उनको प्योरीफाई किया जाता है। वो सारा प्रोसेस, वो सारा सिस्टम जो है हम उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर, दैट इज़ आल्सो नोन एज डो प्रोसेस. This is perhaps the most famous and industrially significant process. The dough process or variation of it is a multiple step chemical and electrical chemical process used to extract magnesium metal from the vast diversities of magnesium ion present in seawater. Seawater is treated with calcium hydroxide CaOH2 derived from limestone or oyster shell, which precipitates magnesium as insoluble magnesium hydroxide MgOH2. Magnesium hydroxide is filtered and then reacted with hydrochloric acid ACl to form magnesium chloride MgCl2. The magnesium chloride solution is then concentrated and dried. The molten MgCl2 is subjected to electrolysis in large electrolytic cell. This is the final step that produces pure magnesium metal at the cathode and chlorine gas at the anode. This process is famous for its ingenuity in extracting a valuable metal from an abundant low concentration source, seawater, on a massive industrial scale. It is revolutionized the magnesium production. अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में अक्सर जो है ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि हाउ मैग्नीशियम इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम लोग मैग्नीशियम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कैसे प्योरीफाई करते हैं और किस तरह से वो प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज़्यादा फेमस मेथड, ठीक है, मोस्ट फेमस एंड इंडस्ट्रियली सिग्निफिकेंट प्रोसेस जिससे मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मैग्नीशियम प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ नोन एज डो प्रोसेस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डो प्रोसेस कहते हैं। डो प्रोसेस में सी वाटर से हम लोग क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे? मैग्नीशियम एलिमेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर बेटे मल्टीपल यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, केमिकल स्टेप भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होंगे और इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या होता है कि सी वाटर को ट्रीट किया जाता है किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? CaOH2। ठीक है, और ये ड्राइव किया जाता है फ्रॉम लाइमस्टोन या फिर ऑयस्टर शेल से। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमारे पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैं सारा आपको भी रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बनेगा, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम फिल्टर करेंगे और इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन हमारे पास बना है, इसको हम लोग क्या करेंगे? कंसनट्रेट करेंगे और इसको क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। ठीक है, और जो मोल्टन MgCl होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसका हम प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बेटे हमने अच्छी तरह से डिटेल से हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये सारा का सारा प्रोसेस होगा और इस पूरे ये जो फाइनल स्टेप है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा, इसमें क्या होगा कि हमारे पास प्योर मैग्नीशियम मेटल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा एट द कैथोड, और जो क्लोरीन गैस है MgCl2 है ना, और जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ पे बेटे रिलीज़ हो जाएगी? वो हो जाएगी एट द एनोड। जब हम किसी भी
आपको पता है किसी भी कंपाउंड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या होता है, वो अपने रिस्पेक्टिव आयन में डिसएसोसिएट हो जाता है। पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरफ मूव कर जाते थे, पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाते थे। तो इस तरह से जब MgCl2 की आयनाइजेशन होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेल, तो हमारे पास मैग्नीशियम एलिमेंट सेपरेट हो जाएगा, और क्लोरीन गैस यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी, वो एनोड की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्टेप्स होंगे, बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वन बाय वन सारे स्टेप्स होते जाएंगे, और इन द एंड जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आएगा डैट इज़ मैग्नीशियम। ठीक है, और सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, ये प्रोसेस शुरू होता है सी वाटर से। सी वाटर को ट्रीट किया जाता है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस प्रोसेस है जिससे हम लोग मैग्नीशियम एलिमेंट जो है वो लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल स्केल पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम जो है वो ऐसे ही बेटे बनाई जाती है। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस जो है ये इसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, इसकी फ्लो शीट डायग्राम सारी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर आपके पेपर में इसके ऊपर नोट आता है। तो इन केस अगर इसके ऊपर नोट आ जाए तो बेटे आप लोग आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इस तरह से आपको इसको जो है ना एक दफ़ा दोबारा से पॉइंट वाइज समझा देती हूँ। इसकी डायग्राम भी मैं फ्लो शीट डायग्राम जो है वो भी आपको सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ मैग्नीशियम, या सिंपल हम ये लिख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर, डो प्रोसेस। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, वन बाय वन तमाम के तमाम स्टेप्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले क्या होगा, मैग्नीशियम Mg2+, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, CaOH2। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास, कैल्शियम 2+। ठीक है, क्लियर हो गया, ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है। ये OH यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटे ये अगेन कंबाइन होगा किसके साथ, यानी कि इसका रिएक्शन होगा HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, अब ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन हमारे पास बनती है इसको हम कंसनट्रेटेड करते हैं और इसको फिर ड्राई करते हैं, और जो मोल्टन, ये तो ड्राई मैंने बताया ना ड्राई करेंगे, लेकिन जो मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड होती है उसका हम एक प्रोसेस करेंगे डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, और आपको पता है जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, आयनाइजेशन होती है, अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में जो है ये डिसएसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम 2++2Cl-। ठीक है, अब क्या बन जाएगा आपके पास, मैग्नीशियम +Cl2। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमारे पास क्या बन गया है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। ये फाइनल स्टेप है जिसमें हमारे पास प्योर मैग्नीशियम मेटल जो है बेटे वो बन जाएगा। ये फाइनल स्टेप है। ठीक है, और ये कहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये कैथोड पे जाएगा, डेट प्रोड्यूस प्योर मैग्नीशियम। ठीक है, एट कैथोड, और क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ जाएगी, एट एनोड। ये क्या था, दिस इज होल रिएक्शंस, यानी कि पूरे रिएक्शंस हैं जो कि डो प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो इसी की चीज़ को मैं, अगर हम लोग फ्लो शीट डायग्राम इसकी बनाएं, फ्लो शीट डायग्राम, तो आप लोग कैसे बनाओगे,
अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो बेटे आपने उसमें फ्लो शीट डायग्राम भी ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करोगे आप लोग? सिंपल आपने क्या करना है, अच्छा मैं अब ये जो फ्लो शीट डायग्राम बना रही हूँ ना, एक तो इससे आपको पूरी डायग्राम मैं बता दूंगी, आप अपने नोट पे लिखो, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए आप अपने इस क्वेश्चन की हेडिंग भी दे सकते हो। ये दो काम हमारे फ्लो शीट डायग्राम से होंगे। हम प्रोसेस शुरू करेंगे बेटे किससे? सी वाटर से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? पहले सी वाटर, सी वाटर से हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहली चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या आएगी? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम सोल्यूशन, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। एक ये चीज़ आ गई, एक ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये भी नीचे ऐसे आप यूँ एरो शो कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ पे जो हमारा पहला प्रोसेस होगा डैट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। या उसके बाद क्या होगा? प्रेसिपिटेट बनेंगे और फिर हम उनको क्या करेंगे? फिल्ट्रेट कर लेंगे। प्रेसिपिटेशन एंड देन फिल्ट्रेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में हो गए? CaCl2 सोल्यूशन। समझ आ रही है? ये हमारा हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। पहले प्रेसिपिटेशन होगी, फिर फिल्ट्रेशन होगी। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? ये दोनों रिएक्शन हुए ना, मैंने ऊपर भी ये रिएक्शन मेंशन किए थे। हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी बेटे? Mg, और साथ क्या आ जाएगा? OH2, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है। आगे फर्दर सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो सेकंड स्टेप हमारा होगा डैट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे? हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। ये वही रिएक्शन है जो मैंने ऊपर भी मेंशन किया। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ होगा तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी बेटे? हमारे पास बन जाएगा MgCl2 सोल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग, DRYING, यानी कि इसको हम लोग ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी? MgCl2.4H2O, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ड्राइंग के बाद क्या होता है? डिहाइड्रेशन होगी। क्या होगी? डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो होगा डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे ना अगले स्टेप में। डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? यही जो मैग्नीशियम क्लोराइड था हमारे पास, MgCl2, सॉरी, ठीक है। डिहाइड्रेशन होगी। अब हमारे पास क्या चीज़, यानी कि ये जो डिहाइड्रेशन हुई है इसके बाद जो नेक्स्ट एरो हम यहाँ पे लिखेंगे NaCl MgCl2 डॉट, वाटर भी साथ बनता है ना, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं H2O और साथ क्या कर देते हैं? CaCl2, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस हमारा होगा डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और आपको भी मैंने बताया जब इलेक्ट्रोलिसिस हमारी कंप्लीट, इसके नीचे आपने लिखना है, मेरा पेपर ख़त्म हो गया इसलिए मैं साइड पे लिख रही हूँ। इन द एंड हमारे पास क्या आ जाता है? Mg मेटल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हुए हैं, ठीक है। अगर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं डेट इज़ 1.25 है ये। अब ये देखो मैंने यहाँ पे बेटे फ्लो शीट डायग्राम ड्रॉ की है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो हमारा था डैट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। पहले प्रेसिपिटेशन हुई है, उसके बाद क्या हुआ? प्रेसिपिटेट बन जाते हैं ना जो
नीचे रह जाते हैं। आपने सी वाटर को लिया और उसकी प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस हुआ, प्रेसिपिटेट बन गए, फिर हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन की। ठीक है, फिल्ट्रेशन के पास हमारे पास क्या चीज़ आ गई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर इसका हमने कौन सा प्रोसेस किया, न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन किसके साथ हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। ठीक है, कौन सा रिएक्शन हुआ था यहाँ पे, MgOH2 प्लस HCl, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन की फॉर्म में बना, इसको हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस में गए। नेक्स्ट प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, डेट इज़ नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा डेट इज़ नोन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, MgCl2 बनेगा। ठीक है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस हम किस में करते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, और ये एंड स्टेप होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा, प्योर मैग्नीशियम मेटल जो है वो एट द कैथोड हमारे पास आ जाएगा, और जो क्लोरीन गैस है, ये जो Cl है, ये बेटे एट द एनोड हमारे पास इन द एंड आ गई थी। आपकी बुक में ये फ्लो शीट डायग्राम नहीं बनी हुई, मैंने आपको ये भी बना दी ताकि आपको फर्दर इसमें जो है वो आसानी हो जाए। तो सी वाटर से मैग्नीशियम बेटे किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डोप प्रोसेस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो रिएक्शन इन्वॉल्व थे वो मैंने ऊपर लिख दिए, और नीचे मैंने आप लोगों को यहाँ पे फ्लो शीट डायग्राम भी बना दी। ठीक है, इस फ्लो शीट डायग्राम को बेटे आप लोग नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये तो फ्लो शीट डायग्राम तो आपने बनानी है अपने क्वेश्चन में, लेकिन जब आपका क्वेश्चन अगर लॉन्ग आता है तो आपने कोशिश करनी है यही हेडिंग्स दे के आप जो है वो अपना नोट लिखो। पहले आप हेडिंग दे लेना प्रेसिपिटेशन की, नेक्स्ट हेडिंग देना फिल्ट्रेशन की, फिर न्यूट्रलाइजेशन की, फिर ड्राइंग की, फिर डिहाइड्रेशन की, और इन द एंड आपने क्या हेडिंग देनी है बेटे, इलेक्ट्रोलिसिस की हेडिंग दे लेनी है। इज डेट क्लियर, दो प्रोसेस की आपको समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम। ठीक है, अब पहले हमने क्या कहा था, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम पढ़ा है, अब हमने क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम। ठीक है, फ्रॉम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से क्विक लाइम जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे हमने पहले प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम पढ़ी थी फ्रॉम सी वाटर ना। अब नेक्स्ट हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, ग्रुप 2 ही का एलिमेंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ ग्रुप 2 कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम लाइमस्टोन है, कॉमन नेम। क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड is a vital chemical used in construction, cement, motor, agriculture, soil treatment, metallurgy, and various chemical industry. Limestone is a naturally abundant sedimentary rock composed primarily of calcium carbonate. The production of quick lime involves heating limestone in a high temperature furnace, a lime kiln, to a very high temperature, typically 900 to 1000 degree centigrade, in a process called calcination or thermal decomposition, and shown in figure 17.5. CaCO3 CaO plus CO2. In modern lime kilns, the ingredients are heated by circulating hot gases at the reaction temperature. This reaction is reversible in the closed container but is made to occur faster by removing carbon dioxide continuously. This removal shifts the equilibrium to the right, resulting in a faster production of large amount of the product. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया डेट इज़ प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन। दो यहाँ पे नेम्स हैं, एक है क्विक लाइम और एक जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो मैं रीड किया अभी डेट इज़ लाइमस्टोन। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO, और लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। पहले तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इन दोनों में इनके फार्मूलाज और इनके नेम आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये ओल्डेस्ट और मोस्ट फंडामेंटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यानी के ज़रिए जो है वो क्विक लाइम बनाते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, क्विक लाइम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्विक लाइम का दूसरा नाम बेटे क्या होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, CaO। Ca क्या चीज़ होती है, कैल्शियम। O का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड, तो इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके दो नेम्स यूज हुए हैं, एक है कॉमन नेम डेट इज़ नोन एज क्विक लाइम
दूसरा इसका क्या नाम है, केमिकल नेम अगर हम देखा जाए तो क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम जो है ये दोनों एक ही नाम है। किसके नाम है, CaO के नाम है। क्विक लाइम कह लो या कैल्शियम ऑक्साइड कह लो, एक ही बात है। वाइटल केमिकल है और इसको यूज़ किया जाता है बेटे कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट जो हम यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है, मोटर है, सॉइल की ट्रीटमेंट के लिए, मेटलर्जी के लिए, और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं डैट इज़ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। CaCO3 जो है ये अबंडेंट है, सेडिमेंट्री रॉक है, यानी कि ज़मीन की अर्थ क्रस्ट से जो है हमें ईजिली ये मिल जाता है, नेचुरली काफ़ी अबंडेंट है, सेडिमेंट्री रॉक है। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 इसका कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन है। अगर इसका केमिकल नेम देखा जाए तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। फॉर्मूला इसका क्या है, CaCO3। CaCO3 को बेटे हाई टेम्परेचर पे एक फर्नेस के अंदर जो है इसको हीट किया जाता है, और हीट जब इसको करेंगे हम तो जो प्रोसेस होगा, यानी कि इसको हाई टेम्परेचर कितना टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए यहाँ पे 900 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो होता है इन जनरल। और वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमारे पास क्विक लाइम बनेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं, या फिर थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, जो लाइमस्टोन है यानी कि वो ब्रेक डाउन उसका हो जाएगा ना, तो उस डीकम्पोज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, और जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है बेटे वो कौन सा है, ये क्या चीज़ है, CaCO3। CaCO3 किसका फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम ये क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका जो प्रोसेस होगा वो क्या है, कैल्सिनेशन है, और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डीकम्पोजिशन होगी। उस डीकम्पोजिशन को हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट से इसकी डीकम्पोजिशन हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी तो बेटे यहाँ से ये ऑक्सीजन रिलीज होगा, ये क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी रिलीज हो जाएगी। तो ये मेथड है जिसके ज़रिए हमारे पास क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो है वो बनता है। और जो मॉडर्न लाइम क्लिन्स हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स को जो है हीट किया जाता है बाय हॉट गैसेस। ठीक है, हॉट गैसेस को जो है वो इस पूरी क्लिन के अंदर जो है वो सर्कुलेट किया जाता है। रिएक्शन जो है वो रिवर्सेबल है, क्लोज कंटेनर में होता है, और फास्टर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ से जो है वो रिलीज़ होती रहती है। आपकी बुक में इसकी डायग्राम भी दी हुई है। ये क्या चीज़ है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास आएगी CaCO3, हम इसमें डाल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हीट जो है वो दी जा रही होती है। उस हीट की वजह से CaCO3 का थर्मल डीकम्पोजिशन हो जाएगी। ये CaCO3 आ रहा है और ये ब्रेक डाउन हो रहा है, CaO अलग होता जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती जा रही है। और एंड इन द एंड हम क्या कर लेंगे, CaO यानी कि जो क्विक लाइम है उसको हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। इज डेट क्लियर हो गया बेटे। तो हमने ये दो डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये देख ली कि किस तरह से जो हैं ये प्रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूजेस ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड। जो ग्रुप 2 के कंपाउंड्स हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। बड़ा ईजी टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 17.8 uses of group 2 compound. Group 2 compounds are diverse uses in industries, everyday life, medicine, agriculture, largely due to their basic nature and varying solubility. ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स हैं बेटे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हमारी एवरीडे लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन्स में, एग्रीकल्चर में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहे हैं, वन बाय वन ये सारे के सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 इनका यूज़ क्या है, रोल ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। नंबर 1 इज़ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अंडरलाइन कर लो, इसका फार्मूला है CaCO3 इज़ फाउंड एज लाइमस्टोन, मार्बल एंड चाक। दिस इज़ वाइडली यूज एज बिल्डिंग मटीरियल इन सीमेंट, concrete and as a filler in paper and plastic. Calcium oxide CaO, quick lime, and calcium hydroxide CaOH2 slake lime is used in making cement, mortar and plaster. Quick lime is also used in steel production to remove impurities.
कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O जिप्सम इज़ यूज टू मेक प्लास्टर बोर्ड एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। पहला इसका यूज़ है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में बिल्डिंग्स बनाने के लिए। बेटे डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ये कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, आपने उन कंपाउंड्स के नेम्स, उनका यूज़ और उनका फार्मूला याद करना है। पहला कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, CaCO3। इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, और ये कहाँ मिलता है हमें, लाइमस्टोन में, मार्बल में और चाक में। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं मटेरियल, इस ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम यूज़ करते हैं बेटे बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, कंक्रीट बनाने के लिए, पेपर की में और प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी ये कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है। दूसरी चीज़ है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। और तीसरी चीज़ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसका दूसरा नाम स्लेट लाइम भी होता है। इनको भी यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, मोटर और प्लास्टर बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्विक लाइम जो है इसको हम स्टील प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। और वहाँ पे इसका यूज़ क्यों किया जाता है, वहाँ पे इसको इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताया गया है कैल्शियम सल्फेट, इसका फार्मूला भी लिखा है CaSO4.2H2O। ये जिप्सम है और जिप्सम को हम यूज़ करते हैं एज ए प्लास्टर बोर्ड, प्लास्टर के बोर्ड्स बनाने के लिए जो है वो जिप्सम यूज़ होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है डेट इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बेटे हमारी जो है बहुत सारी वॉल्स और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आइटम जो हैं वो बनाए जाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। ये तमाम के तमाम फार्मूलाज यहाँ पे, ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखा है, जिप्सम का लिखा है, क्विक लाइम है, स्लेक लाइम है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इन सब के फार्मूलाज आपने याद करने हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आए, सेकंड यूज़ है इसका इन इन्वायरमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर यूज इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, वेट स्क्रबिंग टू रिमूव एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर प्लांट emission and preventing acid drain. Magnesium oxide is used as refractive material lining furnace due to its high melting point. सेकेंड यूज़ जो मैंने भी आपको बताया डैट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में इनका ग्रुप 2 एलिमेंट्स का क्या यूज़ है। पहली एग्जांपल आपको दी हुई है कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है, तो ये आप लोग एज इट इज़ लिखोगे, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज़ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जिसको हम लोग बेटे FGD भी कहते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को या एक टेक्निक है जिसके ज़रिए बेटे सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो डिफरेंट टाइप की एग्जॉस्ट गैसेस में से जैसे निकलती है फॉसल फ्यूल पावर प्लांट से और वेस्ट में से, तो उसको जो है रिमूव कर लिया जाता है, उनमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिमूव कर लिया जाता है बाय यूजिंग दिस टेक्निक। और उस टेक्निक का नाम क्या है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। उस टेक्निक में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। एसिडिक सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कर ली जाती है, और उस जब वो रिमूव कर ली जाएगी तो उसकी वजह से एसिड रेन जो हैं बेटे वो नहीं होंगी, हमारी इन्वायरमेंट में सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज़ नहीं होगी। यानी कि इस टेक्निक की वजह से बेटे एयर पोल्यूशन को हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, एज वेल एज एसिड रेन जो हैं उनको भी रोक लिया जाता है। दूसरा मेन यूज़ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको भी यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है एज ए रिफ्रैक्टिव मटीरियल। रिफ्रैक्टिव मटीरियल क्या होता है, रिफ्रैक्टिव मटीरियल बेटे एक हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रेंथ देता है, शेप देता है और केमिकल स्टेबिलिटी देता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। कॉमन एग्जांपल हम लोग जो हमारे घरों में बेटे हम फायर क्ले ब्रिक्स यूज़ करते हैं, मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे इसी की एग्जांपल्स हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसको हम यूज़ करते हैं एज ए रिफ्रैक्टिव मटेरियल। ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और मैंने भी आपको बता दिया कि रिफ्रैक्टिव मटेरियल कौन से होते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव मटेरियल। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव मटेरियल, तो उस केस में आप मेंशन करोगे रिफ्रैक्टिव मटेरियल इज़ अ हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस दैट कीप्स स्ट्रेंथ
एंड शेप एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, जो अपनी शेप को, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसका नेक्स्ट एडवांटेज है डैट इज़ मेडिसिन के मेडिसिन की फील्ड में ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड एंड एज माइल्ड लेग्जेटिव। इट इज़ laxative, its low stability make it safe to use. Calcium carbonate, spondyline curl is also used in injection tablet as an antacid. Calcium compound, calcium carbonate, calcium citrate are essential for strong bones and teeth and are widely used in dietary calcium supplement to prevent osteoporosis. Magnesium compound, magnesium sulfate, magnesium citrate, etc. are important for muscles and nerve function and used to treat magnesium deficiencies. Epsom salt are used as laxative and in bath. Barium sulfate is used in barium meal for X-ray imaging of digestive system. It is an opaque to X-ray and is safe because it's highly insoluble and passes through the body without being absorbed. Next you use abates का that is in medicine. In field of medicine, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं बेटे, इसको यूज़ किया जाता है टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड। अगर आपके स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो उस केस में आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो दिया जाता है एंड एज ए माइल्ड लेग्जेटिव, ठीक है। अब ये जो वर्ड आपके लिए यूज़ किया गया ना, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज़ यूज एज ए माइल्ड लेग्जेटिव। तो अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं ना बेटे आपको लेग्जेटिव देते हैं। लेग्जेटिव क्या चीज़ होती है? लेग्जेटिव एक फूड है, एक सब्सटेंस है, या ये मेडिसिन भी हो सकती है। हम ऐसे मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि अगर आपको बेटे कॉन्स्टिपेशन हुई हो या आप मतलब डॉक्टर ने आपका स्टूल जो है उसको लूजन करना हो या बाउल मूवमेंट, आपकी जो बाउल मूवमेंट है वो सही तरह से नहीं हो रही, तो उस केस में आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी दिया जाता है क्योंकि ये लेग्जेटिव होता है। लेग्जेटिव बेसिकली ऐसी ही फूड को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जो कि आपके स्टूल को लूजन कर देता है, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी भी जो है लो है और ये सेफ़ है यूज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ आपको बताई हुई है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट भी जो है इंजेक्शन के लिए जो है एसिडिटी रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिल्ट्रेट जो है ये असेंशियल हैं, ज़रूरी हैं हमारी बोन्स के लिए और हमारे टीथ्स के लिए, ठीक है। और इसको डॉक्टर जो है वो अक्सर अगर आपको ऑस्टियोप्रोसिस यानी कि बोन से रिलेटेड कोई इशू हो तो डॉक्टर आपको कैल्शियम कंपाउंड जो हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सिट्रेट जो है उसके सप्लीमेंट आपको देते हैं। यानी कि ये हड्डियों के लिए और दांतों के लिए जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकी इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम कंपाउंड। मैग्नीशियम कंपाउंड में हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट आता है, मैग्नीशियम सिट्रेट आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी नर्व्स के फंक्शन के लिए, हमारे मसल्स के लिए, और इनको यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज हो जाएं तो डॉक्टर आपको मैग्नीशियम से रिलेटेड सप्लीमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है एप्सम साल्ट MgSO4.H7H2O। इसको लेग्जेटिव या बाथ्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। लेग्जेटिव मैंने पहले बता दिया कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है बेरियम सल्फेट BaSO4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेडिसिन यूज़ की जाती है एज बेरियम मील फॉर एक्सरे इमेजिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बेरियम मील क्या चीज़ है मैं आपको समझाती हूँ बेटे। जब डॉक्टर ने कभी आपके स्टमक का एक्सरे करना हो, ठीक है, तो उससे पहले आपके स्टमक का एक्सरे करने के लिए पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर आपको पहले क्या देते हैं? बेरियम मील देते हैं, ठीक है। बेरियम मील एक लिक्विड है, ठीक है, वाइट लिक्विड होता है जिसके अंदर बेरियम सल्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो इनर लाइनिंग है उसको कोट कर लेता है। आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो क्लियरली जो है फिर उस इमेज में डॉक्टर को नज़र आ जाते हैं, ठीक है। और बेरियम मील जो है ये सेफ डायग्नोस्टिक एक्सरे टेस्ट है जिसको यूज़ किया जाता है टू एग्जामिन इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, एग्जामिन करने के लिए
बेरियम मील जो है वो दिया जाता है आप लोगों को, ताकि आप लोगों का एक्सरे जो है वो किया जा सके। इस डेट क्लियर, समझ आ गई कि बेरियम मील क्यों देते हैं? बेरियम मील इसलिए देते हैं ताकि आपका एक्सरे हो सके, आपके इसोफेगस, आपके स्टमक और आपकी इंटेस्टाइन को अच्छी तरह से डॉक्टर जो है एग्जामिन कर सकें। बेरियम मील क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी हुई है बेटे हमें, डैट इज़ इन एग्रीकल्चर। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 आर एडेड टू एसिडिक सॉइल टू इंक्रीज pH, न्यूट्रलाइज एसिडिटी, मेकिंग द सॉइल मोर suitable for crop production. Calcium and magnesium are essential plant nutrient. Calcium is crucial for cell wall development, while magnesium is central atom in chlorophyll, which is vital for photosynthesis. Compound like calcium nitrate or magnesium sulfate, Epsom salt can be used as fertilizer. यहाँ पे हमने बेटे एक और इम्पॉर्टेंस पढ़ी, ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। कॉमन एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3, और दूसरी चीज़ क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इन दोनों को बेटे यूज़ किया जाता है इन सॉइल एज, ये क्या करेंगे जब हम इनको सॉइल में ऐड करेंगे तो ये सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी pH इंक्रीज़ करते हैं सॉइल की, ठीक है। और सॉइल को ज़्यादा, जो सॉइल है जो हमारी, वो क्या हो जाती है? ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाती है, ज़्यादा सरखेज़ हो जाती है, और वहाँ पे क्रॉप की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं वो प्लांट के लिए एक असेंशियल न्यूट्रेंट है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है, ग्रोथ के लिए वो रिक्वायर्ड हैं। कैल्शियम जो है वो सेल वॉल की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैग्नीशियम जो है वो सेंट्रल एटम है किसका? क्लोरोफिल का। और आपको पता है क्लोरोफिल जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और एक और एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सन साल्ट भी कहते हैं। ये दोनों एज ए फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। इसके साथ ही बेटे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इन द एंड ऑफ चैप्टर हमारे पास एक क्विक चेक यहाँ पे गिवन है। क्विक चेक 17.4 छोटा सा क्विक चेक है, 3 क्वेश्चन इसके हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस स्टेप इन द डो प्रोसेस। अपनी बुक के पीछे अगर आएँ तो अभी हमने डो प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपने एज इट इज़ इसके आंसर में राइट कर देना है। आपकी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर प्रोडक्शन क्विक लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से क्विक लाइम कैसे बनती है, ये रिएक्शन भी आपकी बुक में गिवन है। आपने ये वाला रिएक्शन इसके आंसर में राइट कर देना है। लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी, स्टेट 1 एग्रीकल्चर यूज ऑफ CaCO3 एंड केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व। ये इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया एग्रीकल्चर में। क्लियर? इसके साथ ही बेटे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह डिटेल से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। सेकंड ईयर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।